सरकार की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि हाल ही में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को यह कहना पड़ा कि वो 5 गारंटी में से एक शक्ति योजना पर पुनर्विचार के बारे में सोच रहे हैं। अब इसी को लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। कर्नाटक पहुंचे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम को खरी खरी सुना दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बजट नहीं है तो लोगों से वादे नहीं करने चाहिए, उतने ही वादे करो जितना पूरा कर सको। शक्ति योजना पर सरकार पुनर्विचार कर रही है, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी फटकार लगाई है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ। ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು। ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಪರ್, ನಾವು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ। ಸೊ ಇರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ। ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5। सिर्फ इतना ही नहीं, खड़गे ने पार्टी नेताओं को चेताया और कहा कि अगर आपके पास बजट पर विचार किए बगैर वादे करते हैं तो ये दिवालियापन की ओर ले जाएगा। सुनिए। 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ। ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನೂ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೊರತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡಲ್ಲ। ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಗಿಜೆಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತರಿಸಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಬಜೆಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈಗ 15 ದಿವಸದಿಂದ ಈಗ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬಂದಿದೆ। ನಾವು ನಾಗ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ನಾ ಭಾಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮಾತಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಿಗಾದರೆ ನೋವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ। ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ। तो कर्नाटक में कांग्रेस के लिए अजीब सी स्थिति बन गई है। सरकार द्वारा गारंटी पूरी नहीं की जा रही और इसको लेकर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने निशाना साधा। प्रदीप भंडारी ने कहा कि खड़गे ने राहुल गांधी की 5 गारंटी की पोल खोल दी है। तो 5 गारंटी पूरी नहीं कर पा रही है कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में। 5 वादे सरकार ने किए थे जनता के साथ, लेकिन अब एक गारंटी पर पुनर्विचार किया जा रहा है, जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी डांट लगाई है और अब बीजेपी भी इस पर चुटकी ले रही है। प्रदीप भंडारी ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। Malikarjun Kharge has exposed Mr. Rahul Gandhi's fake guarantee model. Mr. Kharge has said that whatever Mr. Rahul Gandhi promises to the people in various states, it's a big lie and it's a farce. He has said and implied that Rahul Gandhi runs a jhoot ki dukaan. A day back, DK Shivkumar said that he might roll or restrict the Shakti scheme in Karnataka. Months back, we saw how Grah Lakshmi scheme beneficiaries were asking for benefits from the Congress party. This tells you that the Congress party promises moon but delivers zero.
तो बीजेपी चुटकी ले रही है और राहुल गांधी की झूठ की दुकान बताई जा रही है, तंज कसा जा रहा है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। कमलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, कर्नाटक में सरकार की ओर से जो वादे किए गए थे, कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे उसमें से शक्ति योजना को लेकर डीके शिव कुमार ने कहा है कि उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। बजट उतना है नहीं जितने वादे कर दिए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस पर फटकार लगा रहे थे। अब बीजेपी भी चुटकियां ले रही है। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी चुटकी जरूर ले रही है, लेकिन ये पूरी योजना है कहीं न कहीं ये विवादों के साए में है और इस पर एक नए सिरे से अब चर्चा शुरू हो गई है कि जो फ्री सिप योजना है और जो रेबड़ी बांटने की योजना है, क्या उस पर पुनः विचार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि इस तरह की योजना की शुरुआत दिल्ली से हुई थी और आपने देखा हिमाचल, जो कि कांग्रेस रूल स्टेट, हिमाचल में अपने हिमाचल सरकार के पास पैसे नहीं है वहाँ के ऑफिसर्स को देने के लिए, वहाँ के अधिकारियों को देने के लिए। उसके बाद ये बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। उसके बाद कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक में आपको याद होगा चुनाव जीतने के बाद ही डीके शिव कुमार ने कहा था कि इस पूरे योजना की हम समीक्षा करेंगे और जब बजट से कम, अब जो बजट एलोकेशन है उससे ज्यादा फ्री सिप योजना का बजट हो गया है, तो ऐसे में सभी राज्य सरकारों को कहीं न कहीं दिक्कतें हो रही हैं अपनी सरकार चलाने के लिए और जो डेवलपमेंट वर्क है बिल्कुल ठप पड़ गया है। तो उसका एक नमूना कर्नाटक है, जहां ये कांग्रेस सरकार ये सोचने पर आबादा है कि जो उन्होंने 5 गारंटी दी थी उसमें क्यों नहीं एक गारंटी जो शक्ति योजना है, जिस पर काफी लंबा बजट जाने वाला है, उसको क्यों नहीं रोल बैक कर लिया जाए। तो इसी में मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कटाक्ष था, या कह सकते हैं कि आप एक कर्नाटक कांग्रेस को आप एक हिदायत दी थी कि आप जब भी किस तरह की योजना का अनाउंसमेंट करें तो कि स्टेट के बजट को देखकर करें कि स्टेट का बजट उस बात का परमिशन देता है कि नहीं, आपका बजट उतना है नहीं और आप इस तरह की योजनाओं का आपको अमल में निकले। कि उसके बाद अगर आप उनके भाषण को सुनेंगे तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरह की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि मोदी की गारंटी। तो ये जो परंपरा है, कमलेश, अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कर्नाटक से सबक ले रही है। कर्नाटक में जो वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र में भी आप उतने ही वादे करें जितना पूरा कर सकते हैं, जनता को बरगलाए नहीं। और बीजेपी को अच्छा मौका मिल गया है। वो कह रहे हैं कि ये तो झूठ की दुकान खोलते हैं राहुल गांधी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि निश्चित रूप से कर्नाटक में, अगर कर्नाटक के एक बड़े नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कर्नाटक में इस तरह की परेशानी हो रही है, तो उसके बाद बीजेपी तो ऑफेंसिव होगी, जो कि ये पूरे योजना की शुरुआत कांग्रेस की ओर से की गई थी। और जो फ्री सिप योजना है इसकी आप देखेंगे जद में जाकर के पुराने इतिहास को खंगाल के, तो पूरे फ्री सिप योजना की शुरुआत हिमाचल से, हालांकि दिल्ली में पहले इसकी शुरुआत की गई, लेकिन कांग्रेस के द्वारा हिमाचल एक मॉडल स्टेट था जहां इस फ्री सिप योजना की शुरुआत की गई, उसके बाद अन्य राज्यों में इंप्लीमेंट किया गया। तो जाहिर सी बात है ये एक लेसन है कांग्रेस पार्टी के लिए, उन तमाम पार्टियों के लिए भी, कि आप फ्री सिप योजना के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान दें और लोगों को इन बातों पर लुभाएं। अब जाहिर सी बात है बीजेपी ने रिएक्ट कर दिया। बीजेपी ने कहा कि झूठ की दुकान चलाते हैं, तो अब कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो सत्ता पाने के लिए इस तरह के झूठे वादे जनता के सामने क्यों कर रही है। खटाखट योजना की बार बार उल्लेख किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में लोग, और आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के बाद कई कांग्रेस के दफ्तर में लोग पहुंच गए थे इस योजना की पर्ची लेके कि कहां ये योजना। तो जाहिर सी बात एक बड़ा लेसन है और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सभी पार्टियों को सोचना पड़ेगा। आने वाले वक्त के लिए भी एक कह सकते हैं कि कांग्रेस को एक सबक लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के लिए पहले से ही बीजेपी कहती है कि इनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है राहुल गांधी को संबोधित करते हुए। अब वैसा ही पैटर्न पर अगर पार्टी चलेगी, वादे आप करेंगे उसको गंभीरता से लेंगे नहीं, पहले से आप बजट को देखेंगे नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही कहा कि आपने बजट के अनुरूप सोचा नहीं, योजनाएं बना ली, अब आप उससे बैकआउट कर रहे हैं। तो ये तो पूरे जनता के बीच में जाएगा मैसेज कि आप सीरियस नहीं है उनके लिए। हाँ, एक बात जरूर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान कम से कम महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस के लिए बैकफायर करेगा और बीजेपी इसको, शिवसेना इसको पुरजोर भुनाने की कोशिश करेगी कि देखिए जो बातें हम कह रहे थे ये बात खुद कांग्रेस के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं और ये झूठे वादे भी कांग्रेस करती है। तो ऐसी स्थिति में जब महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है, झारखंड में आपको याद होगा हेमंत सोरेन सरकार ने 2500 रुपए प्रति महिलाओं को 1.5 करोड़ महिलाओं को देने का वादा किया है। तो इस तरह से कहीं न कहीं ये योजना है जो बैकफायर करेगी और बीजेपी का जो स्टैंड है वो क्लियर होगा। तो जाहिर सी बात है इस तरह का अभी चुनाव के समय खासकर झारखंड और हिमाचल चुनाव के पहले इस तरह का बयान कांग्रेस को डैमेज करेगा, महायुति महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में डैमेज करेगा। बिल्कुल कमलेश, अभी तो विपक्ष यानी बीजेपी को आप कह सकते हैं कि वो चुटकी ले रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ऐसा भी होगा कि सहयोगी भी इस पर तंज कस सकते हैं। देखना होगा कि क्या रिएक्शन आता है इंडिया ब्लॉक के नेताओं की ओर से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी से जुड़ी हुई शक्ति योजना को लेकर कर्नाटक सरकार का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि योजना पर पुनर्विचार का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये सीएम सिद्धारमैया कह रहे हैं। डिप्टी सीएम ने भी शक्ति योजना जारी रखने की बात कह दी है। तो पहले डीके शिव कुमार का बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि शक्ति योजना पर पुनर्विचार किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि योजना पर पुनर्विचार का कोई प्रस्ताव नहीं है। डीके शिव कुमार भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं और उन्होंने भी कह दिया डिप्टी सीएम ने कि शक्ति योजना जारी रखी जाएगी, यानी जो गारंटी दी गई है उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये एक बात तो इससे तय हो गई है, एक मैसेज तो साफ जनता के बीच पहुंच गया है कि सरकार के पास उतना बजट है नहीं जितनी आपने वादे कर दिए हैं, उन्हें पूरा करने में मुश्किल आ रही है। अब शक्ति योजना को जारी रखने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है, जिस पर डीके शिव कुमार ने कह दिया था कि वो इस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि कोई प्रस्ताव नहीं है। ये मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की ओर से कहा गया है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी खासे नाराज हुए थे कि आप उतनी गारंटी करिए जितना आपका बजट है, उससे ज्यादा आप करेंगे तो मुश्किल होगी और जनता के बीच भी गलत मैसेज जाएगा। महाराष्ट्र को लेकर भी उन्होंने कह दिया है कि महाराष्ट्र में जितना बजट है उसी के मुताबिक आप वादे करो। इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं पार्टी की और साथ ही सहयोगी भी इससे मुश्किलों में आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी अब घेर रही है कांग्रेस पार्टी को कि आप सीरियस नहीं है जनता के लिए, आप झूठे वादे करते हैं, झूठ की दुकान चलाते हैं।